जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज निवारण टीवी। लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज के मतदान का कोई दिन बाकी है। बैक टू बैक रैलियां, बैक टू बैक नुक्कड़ सभाएं और बड़े जो दौरे हैं बड़े नेताओं के वो हो रहे हैं। मेरठ की अगर बात कर लें तो मेरठ में कल को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी बहन मायावती और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ एक दिन में आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है, वो हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करेंगे तो इंडिया अलायंस की आप देखेंगे मीटिंग हो रही है। संयुक्त रूप से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बैनर झंडे आपको यहाँ दिखाई देंगे और बड़ी तादाद में खैरनगर में मौजूद है। यहाँ नुक्कड़ सभा में लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसको देखकर नेता भी कहीं ना कहीं गदगद हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर किठौर विधानसभा क्षेत्र के या अध्यक्ष कह सकते हैं मौजूद हैं। शाहिद मंजूर के बेटे हैं नवाजी शाहिद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। किठौर विधानसभा को छोड़कर दिन में वहां मेहनत हो रही है, रात को यहाँ मेहनत हो रही है। मैं गलत हुए सही हूँ? दिन में देहात में मेहनत चल रही है, रात को यहाँ चल रही है? ये रात को मेहनत के लिए मैं आपको बता दूं, ये खैरनगर जो एरिया है, हम यहाँ पैदा हुए बड़े हुए, तकरीबन 7वीं क्लास तक मैं यहीं पढ़ा। तमाम साथियों के, दोस्तों के, नेताओं के फोन आ रहे थे कि आपको रात को देहात छोड़ के यहाँ आना है, तो इसलिए मैं यहाँ आया। भीड़ तो बहुत हो गई साहब। मेरे भाई मैं आपको ये बता दूं, ये जो खैरनगर का चौक है ये टोटल व्यापारियों का चौक है। यहाँ आप घुमा के अपना कैमरा भी देख सकते हैं, सब दुकानें हैं। यहाँ अधिकतर लोग व्यापारी रहते हैं। व्यापारी ही इस गवर्नमेंट से परेशान हैं। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मतीन बाट वाले हों या भारत एंटरप्राइजेज वाले हों, प्रशांत वाले हों, सब लोग व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ आप आम मकान है नहीं, सब व्यापारी, रात को व्यापारियों का इस तरीके से रात को इकट्ठा होना ये सरकार के प्रति रोष दिखा रहा। मैंने भी जिक्र ये किया था कि तीनों पार्टी ग्राउंड जीरो पर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले तो आपकी प्रतिद्वंदी है, आप उसके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तीसरी जो पार्टी है जो 2019 में आपके साथ चुनाव लड़ा और कह सकते सेकंड नंबर पर आए, बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड जीरो पर वो भी इस तरह की मीटिंगें कर रही है। तो क्या लगता है उनके साथ अब जो देखा जा रहा था, जो त्यागी समाज था, अब मुस्लिम समाज के बड़े नेता हाजी याकूब कुरैशी उनके साथ बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, कितना फर्क मान के चले साहब आप? देखिए, आपने अभी जिक्र किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हाजी याकूब साहब के बाद मैं कहना चाहूँ, हाजी याकूब जो कह रहे हैं वो टोटल बीजेपी का प्रायोजित प्रोग्राम है, जो बीजेपी ने, शहर की बीजेपी ने और जो यूपी की बीजेपी ने स्क्रिप्ट उन्हें लिख के दे दी है, वो बोल रहे हैं। मैं इसको डिटेल में आपसे बताऊं कि 4 तारीख में हमारी प्रत्याशी का टिकट हुआ, 4 से लेके 5 गुजर गई, 6 गुजर गई, 7 गुजर गई, 8 गुजर गई। 12 तारीख में हाजी याकूब को जो है याद आता है कि जो मुझे इस प्रत्याशी से पैसे लेने हैं। ये टोटल जो भाजपा उनसे कहलवाना चाह रही है, यही तथाकथित एक प्रोग्राम 2009 में भी हुआ था। 2009 में इस तरीके की चपड़कनाती खड़े हो गए थे और 40,000 वोट ले आकर और भाजपा के हाथ मजबूत करे थे। ये सब लोग भाजपा के साथ हैं। भाजपा जितना इनसे काम के लिए कहेगी इतना ये लोग करेंगे। आपने कहा था कि 40,000 वोट इस तरह की पार्टी ले गई और 30,000 वोटों से आपके जो वालिद साहब थे शाहिद मंजूर, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो हार गए। आपका मत यह है कि अगर बहुजन समाज पार्टी या जिसको आप कह रहे हैं उनका कैंडिडेट नहीं होता तो आप जीत जाते, ऐसा कहना आपका? नहीं, वो उस टाइम तो जो भी था, मेरे ख्याल से कोई एक जिस नेता ने भी अपनी पार्टी बना के बीजेपी से जो है जिस तरीके से, यूडीएफ की बात कर रहे हैं? हाँ, जो यूडीएफ जिस तरीके से जो है आज हमारे हाजी जी आज आए हैं, ये खौफजदा हैं। और मैं तो आपके मंच के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ कि हम यहाँ समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, रफीक भाई विधायक हैं और हमारी बहन जो है सुनीता वर्मा भी जो है एमपी होने जा रही है। हाजी जी इतना बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम तीनों मिलकर जितनी भी मदद हो सकती है इनकी इतनी मदद करेंगे। लेकिन जो जबान बीजेपी कहलवाना चाह रही है, जो जबान जिस समाज ने बहुतायत संख्या में हाजी जी को वोट देकर मेयर बनाया, हाजी जी को एमपी बनाया, आज जब दलित की बेटी मैदान में है, शोषित की बेटी, गरीब की बेटी मैदान में है, ये भाजपा से मिलकर उसकी टांग खींचना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर हम आज 95% से जो है हमारी प्रत्याशी पास होने जा रही है, इस तरीके का कृत्य करने से ये जो है 92% पर ला लेंगे। हमें जीत से ये कभी नहीं रोक सकते। सारा आवाम, आप इस आवाम से पूछ सकते हैं कि ये कुछ हुआ, 12 दिन बाद इन्हें अपने पैसे याद आए,
12 दिन बाद इन्हें सब कुछ याद आया। और पहली बात तो इनका अगर कोई झगड़ा है तो योगेश से है, सुनीता वर्मा से इनका कोई मसला नहीं है। अगर पैसों की भी कोई लेन देन की बात थी तो वो टेबल पे होती, माइक पे ना होती। तो मैं तो चाहता हूँ, हाजी जी से भी मैं अपील करता हूँ कि जितनी मजबूती से दलित समाज ने, मुस्लिम समाज ने और समाज ने इन्हें वोट किया, ये भी राजनीतिक जीवन में शायद अब रहना नहीं चाहते, इसलिए दलित की बेटी की टांग खींच रहे हैं। अक़लियतों की, मजदूरों की, मजबूरों की आवाज उठाने वाली प्रत्याशी को जो रोड पर लड़ते हैं उसका नुकसान करना चाहते हैं बीजेपी के साथ मिलकर। मैं चाहूंगा कि वो इस तरीके का कृत्य ना करें, मेरी तो उनसे ही अपील और गुजारिश है। आखिरी सवाल है, कल आपके पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ कल मेरठ में हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जो सीएम, पांचवा दौरा सीएम साहब। हाँ, आप बेहतर बात है, आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी की हवा कितनी टाइट होगी जब मौजूदा मुख्यमंत्री को मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में 5वीं बार सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। इसका परिणाम तो ये नौजवान ताती ये बता देगी। रात के 10 बज रहे हैं और ये व्यापारी, ये टोटल खैर नगर क्षेत्र, ये व्यापारी रात को 10 बजे अपने प्रत्याशी का वेट कर रहे हैं। अगर बीजेपी की हवा खराब ना होती तो योगी आदित्यनाथ को 5 बार ना आना पड़ता। क्या लग रहा है, उनके आने से कुछ उनको भाजपा को सफलता मिलेगी या आपका पलड़ा भारी है? देखिए, जो चुनाव तो एक तरफा है, वो 1 बार आए, 9 बार आए, या वो 25-26 में भी आए, जनता अपना मन बना चुकी है। और आपने भी देखा, मीडिया के माध्यम से देखा, तमाम लोगों ने देखा, ठाकुर समाज हो, दलित समाज हो, त्यागी समाज हो, गुर्जर समाज हो, सब समाज ने एक तरफा होकर भाजपा का बहिष्कार किया है। ये तो समाजों को मनाने आ रहे हैं। जिस समाज के साथ अत्याचार हुआ है, जिस समाज की सुनी नहीं गई है, वो 10 बार भी आएंगे तो कोई मानने वाला है नहीं। सब अपनी इज्जत रखते हैं, वकार रखते हैं। जब आपने इनका इज्जत वकार के साथ समझौता कर लिया तो वो नेताओं के आने से कोई मानने वाला है नहीं। हमारे साथ थे नवाजिश शाहिद, पूरा दिन देहात क्षेत्र में लगे रहे, लेकिन अब शहर में है और इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री चौथी बार मेरठ में आ रहे हैं, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से बैक टू बैक जो आ रहे हैं उनको सफलता नहीं मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट इनके मुताबिक फंसी हुई है। ऐसे में सीएम साहब लगातार यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव और मायावती मेरठ शहर में है। कल का नजारा क्या होगा वो आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल अपने सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।